Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? खुश. Thank you. खुश मतलब आप लोग जिसे शांति कहते हैं, मैं उसे शांति नहीं कहता. आपके हिसाब से शांति क्या है? जब कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगाओ तो आप शांत हैं, रिलैक्स. कोई कुछ नहीं बता रहा, किसी पहाड़ पर चढ़ के वहां कोई मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं है तो वो शांति है. यही शांति है, यही शांति है. ये तो शारीरिक शांति है. आत्मिक शांति फायर है. आत्मिक शांति क्या है? कौन है? आपने बहुत सारे सुना था एक बात कहते हुए, फायर सुना. बड़े बड़े मिनिस्टर में भी भगवान लोग बोलते हैं फायर 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 फायर. तो क्यों कह रहे हैं भाई? क्यों कह रहे हैं? वो सवाल नहीं उठते आपके. फायर मतलब आग. ये आग को क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया. सवाल नहीं उठते कभी? ये लोग फायर क्यों बोल रहे हैं? कितने लोग फायर जानना चाहते हैं? लिस्ट फायर क्यों बोलते हैं? मैंने एक बात कही थी पिछले संडे, पता आपको? मैंने कहा ये चर्च इतनी ग्रो कर जाएगी, अपनी जगह संभाली नहीं उस्ताद, फिर मत कहना पापा जी मैं आपके चर्च में आपकी बेटी थी. मैं कहूँगा बच्चे 2 लाख बच्चे हो चुके हैं. पीछे वाले आगे हो चुके हैं और आगे वाले जय मसीह. अब साल में एक बार शक्ल दिखाने वाले को हम क्या कह सकते हैं? जो लगातार होंगे तो महिमा देखेंगे. कुछ लोग चर्च में आते हैं, बोलते हैं पापा जी हम चर्च में आते हैं. एक बार लास्ट टाइम आए थे जब आप अपने घर के पास चर्च चलाते थे और आप हम आए पर आपसे बात नहीं हो पाई. मैंने कहा आए कितनी बार? कहते हैं 1 बार. मैं कहते 21 बार. आने वाले को चेहरा नहीं याद रहता यार. तो कह रहा चेहरा याद करें. आप देखो चर्च ग्रो कर रही है, रोक नहीं सकता कोई भी. क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने काम पूरे करेगा. सही कह रहा हूं. आप अपने जवाब लेके जाएंगे आज. थैंक यू. कितने लोग चाहते हैं मेरा जवाब आज मेरे साथ वापस जाए, मैं अपनी प्रार्थना का उत्तर लेके जाऊं. थैंक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. कितने लोग कहते हैं हम बैप्टिज्म, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हाथ खड़ा करें प्लीज. जिन्होंने बैप्टिज्म लिया होगा. आपने लिया बैप्टिज्म आंटी? फिर हाथ क्यों खड़ा कर रहे? मैंने बीमारी की बात नहीं की. जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हो वो हाथ खड़े करें. थैंक यू. कितनों ने लिया है मेरी टीम में? जिसने लिया वो हाथ खड़ा करे. जितनों ने वॉलंटियर टीम भी हाथ खड़ा करे. हाँ मैंने बैप्टिज्म लिया हुआ है. और आग का बैप्टिज्म कैसे मिलता है? पहली बात ये है ना, बहुत सारे लोग जब आग की बैप्टिज्म की बात करते हैं सबके हाथ नीचे होते हैं. तो क्यों हो जाते हैं? प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम जब आग की बैप्टिज्म की बात करते हैं? किसने आग का बैप्टिज्म लिया? हाथ खड़ा करें प्लीज. गैर भाषा बोलने का मतलब नहीं है कि आप आग में बैप्टिज्म लिए हुए. एक भी नहीं है. मुझे छोड़. थैंक यू. कितने चाहते हैं आज हमें मिल जाए? जिन्होंने आग का बपतिस्मा, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया उन्हीं को मिलने वाला है. शकालिया बाराकोस्टा लबादिया. और जब आप आग का बैप्टिज्म लेते हैं आप नहीं रहते, आप कुछ और हो जाते हैं. थैंक यू जीसस. हालेलुया. जैसे कल कुछ 2 घर में आए और गाड़ी का कुछ करना था उनको. मेरी गाड़ी को सेरामिक कोटिंग करने के लिए जलंधर से आए थे मतलब यही पर. और बाहर इतनी गर्मी थी. और मैं आपको बताता हूँ जो आग से बैप्टिज्म लिए लोग कैसे होते हैं. आग से बैप्टिज्म लिए हुए लोग कैसे होते हैं मैं बताता हूँ. वो मुझे कहते हैं पापा जी बहुत है. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हैं? कहते काले बदन हो जाने चाहिए. मैं कहा ये मेरे हाथ में मैं कर सकता हूँ. मैंने कहा जब मैं पूरा काला हो जाऊँ. पूरा काला होगा. वो जो नए लड़के दुआ वो कहते हैं इस तरह भी होता है. मैं इस तरह भी होता है. हम प्रयास नहीं करते, ऑर्डर करते हैं. मैं सही होता.
होता है ऐसा? आपने कभी 10,000 कमांड की और 10,000 तू उसके पास है, तुझे 5 मिनट के बाद मेरे पास होना, कभी कहा? फायर का बैप्टिज्म नहीं तो कैसे कहेंगे? कितने चाहते फायर का बैप्टिज्म मिले? और आपको पता है बिना फायर के बैप्टिज्म, कुछ लोग बोलते हैं फायर फायर फायर, होता कुछ नहीं। आग आग खाना बनाती है, आग गर्म करती है, आग लोहे को पिघला देती है। आग कौन सा काम नहीं कर सकती मुझे बताओ? हाँ, आग के बिना कोई काम होता है? गाड़ी नहीं बनती, कुछ बिगाड़ा नहीं जाता, कुछ बना। आग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना? है नहीं है? आई कहां से? अगर शारीरिक तौर में आग है तो आत्मिक तौर पर है नहीं है? आप मुझे बताओ, है नहीं है? अगर शारीरिक तौर पर आपके पास गाड़ियां हैं, आत्मिक तौर पर रथ है नहीं है? आत्मिक तौर पर रथ है नहीं है, क्योंकि इंडिया को लेने के लिए रथ ही आए थे, आए नहीं आए? जो तुम शरीर में देखोगे वही आत्मा में है। अगर शरीर में, अगर आपको 2 करोड़ का पता है, आपको आत्मा में भी 2 करोड़ का पता होना चाहिए। अगर नहीं है, आग से पैदा नहीं हुआ, और जो आग से पैदा हुआ वो एक ही बार की नहीं, और बदल तब तक नहीं आना जब तक मैं यहां हूं। हम उधमपुर में गए थे, शायद कुछ लोग मेरे साथ थे, इतनी बारिश हो रही है, तो नीचे बैठा लड़का नीरज, वो अभी बार बार मेरे पास है, पापा जी ये क्या? हाँ जी, बारिश बहुत हो रही है, तो होने दे। फिर आगे बोलते, पापा जी बारिश बहुत हो रही है, टेंट तक गिरने हो गया। मैंने कहा मुझे बाहर आने दे, मुझे प्रेयर करने दे, फिर मैं उसके बाद आता हूँ, वहां देखते हैं। जैसे मैं बाहर आया, मैंने देखा पूरा उधमपुर सारा काला हो गया, पूरा काला, ब्लैक। कुछ लोग वहां नए थे, वो मुझे देखने लगे ये क्या करेगा। मैंने बादल को कहा जब तक मैं कटरा इधर उधमपुर में हूँ, आधा बदल सिटी चला जाए, आधा रैमल वाली तरफ चल जाए, बिरमा पुल में नहीं दिखना मुझे, कुछ सेकंड भी नहीं लगे। बदल कट गया, इधर वाला इधर 5 मिनट में पूरी धूप होगी, पूरा काला था। मतलब मुझे यहाँ तक लग रहा था कि मैं बल्ब लगा के मीटिंग करना पड़ेगी, अंधेरा हो गया था। ये फायदा है आपको आग से पैदा होने से। कितने लोग तैयार हैं आग में पैदा होने के लिए? हालेलुया, 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 थैंक यू फादर। अगर आप आग हैं तो लकड़ियां जल क्यों नहीं रही? अगर आप आग हैं, आपका कैंसर भस्म क्यों नहीं हो रहा? अगर आप आग से पैदा हुए हैं, आपके कर्जे खत्म क्यों नहीं हो रहे? जल क्यों नहीं रहे? ऐसी आत्माएं जल क्यों नहीं रही हैं? पतरस ने लिखा है, पहले पतरस और पहले चैप्टर में क्या लिखा? उसने कहा आत्माओं से छुटकारा, ना कि आत्मा से छुटकारा। आत्माओं का मतलब क्या था? अगर आप आज भी व्यभिचार में हैं, वो व्यभिचार की आत्मा जली क्यों नहीं जली? तुम में आग है। अगर आप आग हैं तो वो कर्जे की जो दुष्ट आत्मा अभी तक जली क्यों नहीं? आप देखो पापा जी हमने गैर भाषा का वरदान पा। गैर भाषा बोलने का मतलब नहीं यू बोना पाया, आप आग में पैदा हुए, ये सबूत नहीं है। आपके मुंह के शब्द जला के रखने की चीज नहीं समझ आएगा। मूसा कह रहा समुद्र 2 भाग हो जा, हो गया, हो गया, नहीं हो गया? द पावर इन द माउथ। थैंक यू जीसस। कितने लोग ध्यान आज अगर आपको फायर फील ना होगी, फील क्या करने? आपको टच होगी, बाहर से पता नहीं पर अंदर बहुत फायर है। अगर आपको नॉलेज होगी कि मैं फायर में हूं, घर जाके सोच के बोलना कोई भी बात, घर जाके, क्योंकि जो आप बोलो आके रख देगा फिर। और बिना नॉलेज के अगर आप फायर को यूज करते हैं, वो किसी काम के नहीं। आपने बाहर जाके घास को आग लगा दी और खुद जाके अंदर बैठ गए, ना वो आग खाना बना रही, ना कुछ बना रही है, लेकिन वो आग कर रही है अपना काम। क्या काम कर रही है? घास को जलाने का। को बेनिफिट हो रहा है उसको। तो यदि घर में गैस जला के खाना पका तो खाना पक गया, पक गया। तो आपकी लाइफ अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? पक गई अगर आप बैप्टिज्म फायर का लिया। मैंने मोस्टली लोगों को देखा फायर फायर फायर, पर बेनिफिट नहीं पता फायर क्यों बोलते हैं। सुना चर्च में आज हम फायर लोही जपारा खास्ती लावा, हम लोग गिर रहे हैं, पर पता नहीं है फायर क्या, पता नहीं है फायर बोलते क्यों, पता नहीं है फायर का मतलब क्या। इसलिए उसने जब छोड़ो हिंदुस्तान में अल्फा को भेजा ताकि वो लोगों को बता सके हम फायर हैं, बट
क्या है? बैप्टिज्म ऑफ फायर क्या है? एक काम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 का 25 पढ़े हुए प्लीज, इधर से पढ़े पर जोर से पढ़े हुए। थैंक यू। God has a plan for everyone. Thank you. पढ़ो, आगे पढ़े बाइबल जोर से पढ़े, साफ पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, ठीक है? हालेलुया। पढ़े, महक पढ़े, माइक ऑन करो। हालेलुया। थैंक यू फादर। पढ़ता हूँ, सावधान रहो। हाँ, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के एक काम करो, देने वाली 29 बड़े बच्चे, इसका बड़ा लंबा हो जाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या? भस्म करने वाली आग। दोबारा स्वारा चर्च बोले, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। दोबारा बोले, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये क्या लिखा हुआ है? हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है वो? ओके, आग मतलब फायर। बैप्टिज्म ऑफ फायर आपको नॉलेज से मिलेगा, ना कि फायर करने से मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग पहली बार आए? जो आज पहली बार आए, ठीक है, खुदा बरकत दे आप सबको। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू। क्या लिखा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर मतलब निगल जाएगा, निगलने वाली आग है। कौन सी आग है? इंग्लिश में लिखा है कंज्यूम फायर। कंज्यूमिंग मतलब खा लेने वाली आग है। कौन सी आग है? कौन सी आग है? दोबारा सारे बोले, क्योंकि हमारा परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट में चलते हैं, व्यवस्था वलन उसका 4 का 24 पढ़ के देखो क्या लिखा है। पढ़ो, हालेलुया। ये परमेश्वर की पहचान बता रहे हैं कि परमेश्वर कैसा है। कैसा? फिर से क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली दोबारा पढ़े। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। सब लोग बोले, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। ठीक है, कितने को समझ आया? जिसको समझ आया क्या मतलब फायर, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? हाँ, क्या है परमेश्वर? फायर। यूहन्ना पहला निकाले। Thank you, Jesus. तेरह वचन पढ़े इसका, या 12 से शुरू करें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न किससे पैदा हुए हम? किससे? कौन? जो उस पे क्या करते हैं? विश्वास। कितने लोग विश्वास करते हैं? ओके, पक्का? थैंक यू। आप नहीं जानते आपने क्यों हाथ खड़ा? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें जो उस पे विश्वास करते हैं। बोलो फायर, 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 फायर। थैंक यू। उसने कहा, आप यूहन्ना में क्या लिखा है? जो उस पे विश्वास करते हैं वो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से,
ना मनुष्य से, बल्कि किससे उत्पन्न हुए? ओके, ध्यान से सुनना। मैं बोलो, मैं ना हॉली स्पिरिट की तरह हूं, ना स्वर्गदूत की तरह हूं, ना किसी और मनुष्य की तरह हूं, मैं परमेश्वर की तरह हूं, क्योंकि उसने मुझे अपने स्वरूप में रचा है। क्या? उसका स्वरूप कैसा है? आग। और जब आप उसमें पैदा होते हैं आप आग हो जाते हैं। दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट। इसे कहते हैं आग का बैप्टिज्म। हालेलुया। लोगों को पता चला आज आग का बैप्टिज्म क्या है? यूहन्ना ने कहा था, मैं तुम्हें मन फिराव के लिए पानी का बैप्टिज्म देता हूं, जो मेरे बाद आने वाला मैं तुम्हें आग और पानी से बपतिस्मा देगा। आग का मतलब द फादर इज कमिंग। अब तुम परमेश्वर से पैदा हो रहे हो, परमेश्वर आग है, और तुम कौन होगे फिर? कौन होगे? अगर तुम आग हो तो फिर आग बोलने के बाद वो भस्म क्यों नहीं हो रहा? इतनी ना भी आग नहीं है। The fire, hallelujah, the baptism of fire चाहिए, फायर चाहिए। मैंने कहा प्रभु देना चाहिए, नहीं देना? प्रभु कहता नॉलेज से आपको बैप्टिज्म मिलता है। अगर आप परमेश्वर से पैदा हुए आप सर्वदा जलते रहेंगे, सर्वदा। जलन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप 24 घंटे फायर में रहेंगे। भाई मैंने एक बात कही, गधे से पैदा होने वाला, जो कुत्तों से पैदा होता है, शेर के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर आ गया, हम कौन है? हो गया बैप्टिज्म ऑफ फायर। आपका आत्मिक आग का बैप्टिज्म हो गया जब आप उसमें से पैदा होते हैं। बैप्टिज्म ऑफ फायर, जो आग का बपतिस्मा तुम्हें हाथ रखने से, प्रेयर करने से नहीं मिलेगा। आप जब ये जान लेते हैं कि वो आ गया, मैं उससे पैदा हो चुका हूं, तो मैं भी आग हो चुका हूं, मैं भी आग हो चुका हूं। और परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा रो रहा है, परमेश्वर कुछ करो, परमेश्वर कुछ करो। क्या कह रहा है? परमेश्वर कुछ करो। परमेश्वर कहता मूसा यूज कर, यूज कर। क्या यूज कर? पावर, आग की पावर। किसकी पावर? अगर आप देखो, जब एलिया उठा लिया गया था और अलीशा देख रहा था, कहते हैं उसके रथ कैसे थे? क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है? वो जिसने पढ़ा हाथ खड़ा। क्या लिखा? आप सुनो, क्या लिखा था? रथ कैसे थे? किसी ने नहीं पढ़ा हमारे सिवा? क्या लिखा था? आग के समान। कैसे थे? जो कुछ परमेश्वर को होगा वो सारा कैसे होगा? और जो शरीर के लोग होंगे उनका सब कुछ कैसा होगा? शरीरिक होगा। शरीरिक आत्मिक, शरीरिक चाह करता है, और आत्मिक चीजें कैसे होती हैं? फायर, द फायर। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को लगा बैप्टिज्म हो रहा है आज? ना तो मैं पवित्र आत्मा से पैदा हुआ हूं, ना मैं किसी नबी से पैदा हुआ। कितने में बात याद आती है? समझ आ रहा है? नाम आपको पता है? एक स्वर्गदूत रात को राजा हिजकिय्याह रो रहा है, मेरे 600 लोग बार 1,85,000 लोग बैठे हुए, मेरा पूरा मुल्क घेर लिया है, हमारे बच्चे बच्चे की मौत सामने है परमेश्वर। और वो क्या कह रहे हैं? वो हमें धमकी दे रहे हैं। परमेश्वर क्या धमकी दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं? तुम अपना पेशाब पियोगे, अपना मल खाओगे, कहा था ना। बट उसने जवाब नहीं दिया। उसके अंदर जो परमेश्वर की आग थी उसने जवाब दिया। आज अगर आप जवाब देते हो किसी को तो आपकी आग काम नहीं करेगी। अगर आप जवाब नहीं देते हो अगला जल जाएगा, क्योंकि आग का काम जलाना है, ना कि जलना। नहीं समझ रहे? आप स्वयं जलने लगते हैं। आप लोग, कुछ लोग, जब मैं हॉली स्पिरिट को बहुत ज्यादा सुनने लगा, हद से ज्यादा आवाज साफ आने लगी, और याद देखा कुछ लोग अकड़ते थे, घमंड करते थे, कुछ करते थे। मैंने कहा प्रभु क्या झुकना है मेरा काम? उसने कहा तुझे शांति है? कहता फील नहीं हो रही। कहता फायर फील हो रही है? मैंने कहा फील हो रही। कहता यही मेरी शांति है। मेरी शांति कैसे होगी? फायर। बुला ही नहीं, मत बुला किसी को, खामोश है, क्योंकि जब तू बोलेगा तब फायर बोलेगा।
समझ आ रहा? आपको ऑफिस से कोई बात कर दी जाती है, आप घर आके वाइफ को बताते हैं आज उसने ये कहा, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। अब वो फायर देखेंगे। क्या देखेंगे? फायर। क्योंकि मैं पैदा हुआ आग से। कितने लोग आग से पैदा हुए? रात हिजकियत रो रहा है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर बाहर देख क्या हालत है, वो हमें ताने कस रहे हैं मुझ पे, यार यहोवा ने भेजा मैं मारने के लिए, तेरे यहोवा ने मुझे बोला तुम्हें मार दो। उसने कहा परमेश्वर मुझे नहीं, अब तुझे ताना दिया क्योंकि तू मुझ में, ये उसमें नहीं लिखा, बट परमेश्वर ने रात अपना स्वर्गदूत भेजा। कहते 1 सेकंड में 1,85,000 लोग खत्म। कितने? ध्यान से आप लोगों को बताऊं पावर क्या? 1,85,000 लोग क्या हो गए थे? हिजकियेल की पुस्तक पढ़ना, क्या लिखा उसमें? खत्म। सुबह राजा उठता है प्रेयर से, देखता है बाहर लाशें पड़ी हैं। कहता मारा किसने? लेकिन एक राजा को छोड़ दिया उसने, वो गवाही दे रहा है ये यहोवा ने किया है। हाँ, किसने किया? जब तुम्हारे लिए लोग विरोध करते हैं, यहोवा अपनी आग को भेजता है। आप एक ध्यान से देखना, यहोवा की आग से स्वर्गदूत तैयार हो रहे हैं, और नहीं हो रहे? वो यहोवा की आग लेके लकड़ी को जला रहा है, और किससे बात कर रहा है? मूसा से। किससे बात कर रहा है? मूसा को क्या कहा था उसने कि तू जाके किसको छुड़ाएगा? इजराइलियों को, मिस्र के लोगों से छुड़ाएगा। लेकिन जब बात हो रही थी, कहते वो झाड़ी में आग थी, लेकिन आग में झाड़ी नहीं जल रही थी। क्या? झाड़ी नहीं जल रही थी, लेकिन आग थी। हम जल नहीं रहे, बट आग है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम में आग है, तुम बोलना बंद करो। तुम, बाइबल में क्या लिखा? मनुष्य कैसा है? अगर वो एंजल एक रात में आके 1,85,000 लोगों को मार देता है, तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे स्वर्गदूत की माफिक नहीं बनाया, मैंने तुझे अपनी माफिक बनाया। बनाने वाला यदि इतना स्ट्रॉन्ग है तो हम उसके स्वरूप में बने हैं, स्वर्गदूत के रूप में नहीं बने। हाँ, the dead people is the dead. हालेलुया। हम किसकी तरह हैं? स्वर्गदूत की तरह? किसकी तरह? हाँ, पवित्र आत्मा की तरह? किसी फिल्म स्टार की तरह? परमेश्वर ने कहा मैंने इन्हें अपने स्वरूप में रचा, और हम लोग स्वर्गदूत की तरह बनना चाहते हैं। हम ऑलरेडी उससे भी पावरफुल है। कितने लोग कहते हैं पावरफुल है? तो पावरफुल है तो पावर कहां है? क्यों रोते हैं हमेशा? ये हो गया, वो हो गया। मेरे को डॉक्टर ने बोला मुझे स्टोन हो गया। मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, टेस्ट नहीं दे रहा लोगों की। जो लोग आके मुझे बोलते हैं पापा जी मुझे स्टोन हो गया, मैं कहता हूँ ओके, थोड़ी देर के बाद स्टोन नहीं दिखता। मैंने क्या किया? जो आग मुझ में थी मैंने तेरी स्टोन को लगा दी, तो जल गया। तुझ में अगर आग थी तो सुनते तूने ये क्यों नहीं कहा स्टोन? तेरा टाइम आ चुका है कि तू मेरी आग को देखे। किसको देखे? जो आग मुझ में, क्योंकि मैं परमेश्वर से बनाया हूं, परमेश्वर आ गया, मैं भी आग हूं। तूने गलत जगाया, मैं उससे उत्पन्न हुआ, मुझ में आ गया। तू कैंसर है अगर तू आग देखेगा। हालेलुया। कितना मेरी बात समझ आ गई? अगर आप आग है तो फिर मुर्दा सी जिंदगी क्यों जीते हैं? हाँ पापा जी, लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, मेरे बारे में बड़ी तारीफ करते हैं लोग, मेरी तो इतनी तारीफ करते हैं, पर मैंने बोला कभी आपको? कभी बोला? सियाने मेरी तारीफ करते हैं ना, कर कुछ नहीं सकते। जिस दिन करोगे मैं नहीं बोलूंगा, आग बोलेगी। हालेलुया। मेरा मकसद किसी को मारना या डराना नहीं, मेरा मकसद लोगों को बचाना। यदि डराना धमकाना होता जो इतनी पावर है कब की यूज करके दबा देते हैं। हाँ,
कर देते नहीं कर देते? कर देते नहीं कर देते? हाँ, मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मुझे क्या इस्तेमाल करना है, आपने, मैं हूं ही क्या? अब एक काम करो, इतने पावरफुल है, नीचे आओ, 10-12 बार पावर दिखाओ अपनी। हाँ, देखो दुनिया आपकी आराधना करती नहीं करती है। उसने मुझसे क्या कहा पता? क्या कहा उसने? उसने कहा मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे डरे, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते मैं फायर हूं? बोलो मैं फायर हूं, मैं फायर हूं, मैं फायर हूं। अब घर जाके फायर यूज कर। बिना नॉलेज की किसी चीज को इस्तेमाल करना, जहां हाथ कट जाएगा। करने वाली मशीन को यूज करने वाले आदमी को अगर नॉलेज ना हो तो हाथ दबा देगा, बंदा खो जाएगा, हाथ गया। बहुतों को सुना मैंने, मेरी उंगली कट गई, मेरा हाथ कट गया। एक आदमी के साथ बैठा, मैंने चचा जी हाथ क्यों क्या होगा? कहता गिरने वाली मशीन में आकर डॉक्टर ने काट दिया। किसमें आ गया? इसको मतलब वो अलर्ट नहीं था, बोलने से पहले 20 बार सोचो। ठीक है, जब आप बहुत पैदा हो जाते हैं तो आप गलत शब्द ना बोले अपने लिए, अपने लिए ही भी बोले। थैंक यू, थैंक यू। कितनों ने सुना था फायर फायर? है ना? जॉय जी बचपन से सुनते हैं द फायर, क्यों बोलते हैं कि पता नहीं था। हालेलुया। जहां सरदूत को आग दिखेगी, सरदूत आपके घर के बाहर खड़ा होगा। जहां सरदूत को आग दिखेगी तो आप क्या हो जाएगा? इस कमरे में अगर अंधेरा हो, मैं कुछ लकड़ियां जला के आग जला दूं तो क्या हो जाएगा? रोशनी हो जाएगी। अगर तुम में आग है तो तुम में रोशनी है, अगर आग नहीं है तो रोशनी नहीं। थैंक यू। बट ऐसा है नहीं कि तुम हो नहीं, तुम उससे पैदा हुए। बट नॉलेज ना होने के कारण, अपनी नॉलेज ना होने के कारण दबा के बैठे हो खुद को। दबा के बैठे नहीं बैठे, गलत चर्च में आ गया। अभी तक तो सब सही था। अब आग का बैप्टिज्म कैसे होगा? तुम पैदा हुए उसमें, तभी तो बाइबल कह रही है पहला यूहन्ना का अगर 12 पढ़ते क्या लिखा? उसने कहा ना तो वो शरीर से पैदा हुए ना मनुष्य की मनुष्य चाहता है। हस्बैंड वाइफ जब शादी कर रहे हैं, दोनों शादी होगी, वो तैयारी करते हैं, प्लान करते हैं, साल हो गए शादी को, बच्चा देखना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा ना वो मनुष्य की इच्छा से पैदा हुआ, ना शरीर से ना लहू से, बल्कि वो परमेश्वर से पैदा हुआ। और जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो आग में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई तंग कर रहा है, टेंशन दे रहा है, दिखाओ। नहीं होगी तो फिर कहेंगे पापा जी किद्दू दशा भाई। एक बात बताऊं मैं आपको, एक प्रॉफिट एक पास्टर के साथ चल रहा था। कौन चल रहा था? एक प्रॉफिट एक पास्टर के साथ चल रहा था। और जब वो पास्टर लोगों को लीड कर रहा था प्रेयर करने के लिए, तो एक प्रॉफिट आया हेल्प करने के लिए वहां पे। क्या करने के लिए? और आपको पता है वो जो टीवी में देखा ना आपने, बड़ा ऐसे करके वो गोला जैसा होता है, उसमें देखते हैं जापानी में चेहरा देखते हैं किसी का। देखते हैं नहीं देखते? देखते ना। अगर उसने पानी के अंदर उसको मार दिया, बंदा उधर मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। आज भी ऐसे दुनिया के लोग हैं अफ्रीका वगैरह, मार देंगे। सुना है कभी? और उनको पता लगा कि वहां पे पास्टर है, वहां के मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। और उसी दिन एक खुदा का बड़ा दास वहां आ गया, प्रॉफिट वहां खड़ा था। तभी क्या हो गया पता? उन्होंने उस पास्टर का चेहरा उसमें लाया और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं चाकू के साथ। किसके साथ? अगर वो वहां चाकू मारते उसको तो वो वहां मर जाना था। क्या होना था? नहीं, मर जाना था। बिल्कुल, उन्होंने बहुतों को मारा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको चाकू मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों लेडीज के चेहरे उस पानी में दिखना शुरू, वो फिर रुक जाए। कहते ये क्या हो रहा है? हम उसको मारना चाहते हैं, उसका चेहरा भी दिख रहा है, लेकिन जब हम मारने की कोशिश करते हैं तो चेहरा हमारा क्यों आ रहा है यहाँ? उस लेडीज ने जो विच डॉक्टर जो उसको बोलते हैं वो डायन, जो उसने फोन किया अपने बंदे को, पता कर
वहां कौन है? वो पास्टर जो है वो किसके साथ है? उसने कहा ये खुदा का नबी उसके साथ है। कहती फिर हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, थैंक यू। अच्छा, लोग कहीं कहीं जाके फिर यहाँ आके अगर बोलते हैं पापा जी चंगा नहीं हो रहे, मैं कल चंगा हो गया। फुट उल्टी दिशा में उठने वाले लोग होते हैं। पास्टर उस दिशा में जाएंगे, वो इस दिशा में जाएगा। हाँ, किस दिशा में जाएगा? उसे पता है लूसीफर को इधर ही पकड़ के मारना है। लूसीफर उधर नहीं है, याद उधर जा रहा है। लूसीफर इधर इधर पीटना उसको पकड़ के, और बाकी सारे उधर जाना, उधर चलते उधर चलते। कि तुम्हें बात समझ आ रही? हालेलुया। बड़े सारे शादी में गए, शादी में जाने के बाद सब खाना खा रहे, पास्टर लोग सब खाना खा रहे, धड़ाधड़ खुद ले रहे प्लेट, खा रहे। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं बाहर खाना खाएंगे। तो जैसा आप कहें पापा, लेकिन खाना, मैंने कहा नहीं, चलो चलते हैं। जैसे जाने लगे वो कहते सर आप बैठो टेबल पे, एक वेटर, दूसरा वेटर, तीसरा वेटर, चौथा वेटर। मैं क्या, मैं उल्टी दिशा में जाता हूँ। समझ आ रहा है? हम उल्टी दिशा में जाते हैं। हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे। कितने लोग तैयार करने के लिए? इतना सा नशा आपकी लाइफ में है, वो आपके लिए पहाड़ बन चुका है। अगर आप कहते हैं कि मैं फायर हूं, वो नशा जा क्यों नहीं रहा अभी तक? और अभी तक जला क्यों नहीं तुझसे? और अभी तक डरा क्यों नहीं तुझसे? हाँ, एक चीज बताओ मैं आपको छोटी सी। एक लड़की प्रेयर करने वाली है और एक लड़का धोखेबाज। क्या? धोखेबाज। लड़की प्रेयर कर रही है और जब भी लड़का उसके करीब आ रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, फोन कर रहा है, तभी वो बीमार हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? लड़की आग से पैदा हुई है। मत आ इधर, तू चल जाएगा। लड़की सोचती है मुझसे शादी करेगा, मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसके मन का प्लान कुछ और है। लेकिन परमेश्वर की आग उसे बचा रही है। कौन बचा रहा है? क्या बचना नहीं चाहता? हाँ, नहीं बचना चाहता। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीवन। थैंक यू जीसस। कितना लगा फायर? मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं फायर इज नॉट ए फ्लावर। आग जो है वो फूल के समान नहीं है। आग है भाई। देखी थी बिल्डिंग जल के थी यहाँ पे कटरा में, पूरी आग लगी, मैं भी खड़ा हूं। आप समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? अनजान लोग भी ऐसे देख रहे हैं जैसे, आप समझ सकते? उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा प्रेयर में, किसमें? और मुझे इतना दुख हो रहा है, सामने वाले की बिल्डिंग जल गई और मैं खड़ा हूं बस स्टैंड पे देख रहा हूं बिल्डिंग जल गई। समझ आया? मैं दूर भाग रहा है, इधर से दूर, इधर से दूर, इधर से दूर। अपनी औरत से बात करनी, अपनी माँ से, अपने रिश्तेदार से बात, बाकी किसी लेडीज से बात नहीं करनी। आएगी तो सिस्टर क्या देंगे? क्या कह देंगे? आप यकीन ना मानो, मुझे झूठ बोलना पड़ा। किसके लिए? हाँ, झूठ बोलना पड़ा उसमें। एक मैं से खड़ा था, देख रहा हूँ आपको, तो मैं लेडीज के साथ टकरा गया। किसके साथ टकरा गया? कहती हो भाई देख के नहीं चल सकता तू। मैं क्या, और क्या देखो, मेरी बिल्डिंग जल गई, तेरा दिमाग पागल है क्या? वो कह रही तेरी बिल्डिंग जल गई, कोई बात नहीं और बना लेंगे। मैं क्या, बस बना लेंगे। आग किसी की लगी है, मालिक हम बन गए। कितना मेरी बात समझ आ रही है? वो जो शरीर की आग दिख रही थी, आज मैं आत्मा में लेके चल रहा हूं। नहीं समझ आया? वो कह रही तेरा दिमाग पागल है, देख के नहीं चल सकता, क्या से चल रहा है? मैंने कहा तुझे क्या पता, वो जो आग लगी है वो मेरी बिल्डिंग है। कहती हो सकता है भाई अब दुखी है, तू परेशान है क्योंकि तेरी बिल्डिंग को आग लगी है। मेरी बिल्डिंग नहीं थी, बस मेरा नाम उस बिल्डिंग पे था, विनोद। मेरी बिल्डिंग नहीं थी वो, उसके पीछे बिल्डिंग थी। मैंने कहा भाई वो बिल्डिंग मेरी है। अच्छा, आप समझ सकते हैं? वो जो नकली आग किसी की लगी, घर जाके मुझे सच में फायर फील हो रही है। और मैं इतनी देर तक फायर देख रहा था। मेरा काम क्या था? सुपरवाइजिंग करना
और बस काम देखना और उसके बाद खड़े रहना। मैं खड़े होकर आग देख रहा हूँ, मेरे सारे सीनियर सुपरवाइजर सारे देख रहे हैं, आग को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बट वो आग को देख रहे हैं, मैं उस आग को अपने अंदर देख रहा हूँ। आग, जो आग वहां थी वो मेरे अंदर थी। मैंने कह दिया ना, जो शरीर में है वो यहाँ है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, इसका मतलब वो फायर में नहीं है। जब आप फायर में होगी, आप यूट्यूब में गाड़ियां देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, नहीं समझ आया आपको। मैं जब किसी को ब्लेस करता हूं, ये ले चाबी, ये तेरा घर है, और जब मैंने तुम्हें घर ब्लेस कर दिया और वो मेरी जो फायर मेरे अंदर थी वो आपको टच नहीं है, अगर टच हुई होती, आप यूट्यूब पे दिन रात घर के बारे में देख रहे थे, घर ऐसा, टाइल ऐसी होती है, बाहर गार्डन करना है, ऐसे फ्लावर लगाने हैं, वो फायर क्या हो रहा है? फायर मजबूर कर रही है आपको किस चीज को? देख देख कर देख देख, क्योंकि मैं आग तेरे अंदर आ चुकी हूं। अब मुझे शेप लेनी है घर की, मुझे मैनिफेस्टेशन होना है, मुझे जमीन खरीदनी है, क्योंकि मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? और जो कल तक तुमसे नहीं हो पा, वो आग कह रही है मैं करके दिखाती हूं। मौका दो वो करने का। हालेलुया। कितने लोग ध्यान करके, लड़के वाले आते हैं, बैठते हैं, लड़की को देखते हैं, रिजेक्ट करके चले जाते हैं। तो बोलते हैं मुझे लड़की में कमी क्या थी? मैंने कहा नहीं, लड़की में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये चर्च जाती है, कमी लड़के में थी, उससे आग बर्दाश्त नहीं। आग, वो आग ने उससे मना करवा दिया। किस चीज को? इधर शादी नहीं करना। ये आग से आग ही मिल सकती है भाई साहब, आग से पूरी जिंदगी नहीं तो कमाने रहोगे, मैंने कह दिया। आग से अगर सही, आपकी मम्मा इतनी प्रेयर करती है और आप कह रहे मेरी शादी नहीं, आंख वाली लड़की नहीं मिली तो शादी कैसे होगी? कितना मेरी बात समझ नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा? थैंक यू। जब आप चर्च में आते हैं, आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की, कितने लोग प्यार है ज्योतियों में, लेकिन ज्योतियों से पहले बुझ जाती है, सीधा हट हो जाते हैं। पापा जी, हाँ जी, वो बीमारी जैसे ले हैंड हुआ पूरी हिस्ट्री, कुछ लोग बोलेंगे पापा जी इधर भी हाथ रखना, इधर घुटनों में भी हाथ रखना, मेरे पैर में भी इधर भी हाथ रखना। जब मैंने तुम्हें टच किया, बॉडी में आग लग चुकी है, लगी है नहीं लगी? आज कौन विश्वास करेगा कि आग लेके जाने का? अनॉइंटिंग, तेल की माफिक नहीं आएगी जो परमेश्वर में है। क्या अनॉइंटिंग? तेल की माफिक नहीं आएगी, तेल की तरह नहीं आएगी। तुमने तेल डाल दिया सर में तो तुम्हें हो गया तुम्हारा अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग फायर की तरह आएगी। अनॉइंटिंग, आप लोग अपना बैग स्कूल से थक के आ रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं? परमेश्वर ने क्या कहा? आत्मा तैयार है लेकिन शरीर। आप स्कूल से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, किसी दूर जगह से चल के अपने घर में सफर करके आ रहे हैं, और रात को आते अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप प्रेयर में बैठ चुके हैं, तो जान लेना तुम फायर में हो चुके हो। तुम्हारा ऑल्टर आग से भर चुका। मैंने क्या दिया आपको? हालेलुया। आप 1 घंटा प्रेयर करने के बिना सो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आप फायर में आ चुके हैं। परमेश्वर की आग तुझ में आ चुकी है। अब सच में तू पैदा हो चुका है आपके बैप्टिज्म से। कल कह रहे पापा जी धूप बहुत है ना, चदरें गिल्ली करके मुंह के ऊपर रखी और चश्मे पहने हुए हैं। मैंने कहा उतार दिया इसको, और आ गया। ऐसे ही बोला था तू। जब मैंने कहा प्रभु प्लीज बदल जी, बदल जी नहीं होता था, एक ही बात होती है, चला गया। हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे हुए हैं। We are the fire. Thank you Jesus. Hallelujah. आपको पता है, आप नहीं बोलोगे तब परमेश्वर बोलेगा, आप बोलोगे परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा। एक बंदे ने हमारी फैमिली के साथ मिसबिहेव कर दिया। क्या कर दिया? अब मैं बात को चुप करके चला गया, मैंने जवाब नहीं दिया उसको।
वाइफ कहती, उसने क्या कहा, मैंने कहा बस ऐसा ऐसा कहा। वाइफ कहती, दिखाती है उसको, मैंने कहा चलना शुरू करो, हम शॉपिंग करने आए, हमने कुछ नहीं करना, हम जम्मू में शॉपिंग करने आए। क्या कर रहे हैं? हमने शॉपिंग वॉपिंग की, सब कुछ किया। परमेश्वर कहता, ये बंदा 20 मिनट में मरने वाला। मैंने कहा क्या? कहता 3 घंटे जीवन दे दिया इसको, क्योंकि जो तेरे अंदर वो आग है वो उसे खत्म करने वाली है। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं क्या करूं? कहता 20 मिनट के अंदर इसको जाके सबक सिखा दे, नहीं तो मेरी आग इसको सबक सिखाने वाली है। मैं गया और मैंने से कहा, बेकार आदमी, तू बेकार आदमी है, तेरे जैसा बदतमीज आदमी कोई नहीं है, अगर तू घटिया आदमी है, तेरी आंखें गंदी, तेरा शरीर गंदा, तू बेकार आदमी है। परमेश्वर तूने क्यों बोला? मैं कहा 20 मिनट होने में काम है, मैंने बोल दिया, अब आप नहीं बोलना। कभी कभी मैं बोल देता हूं, क्यों? बचाना चाहता हूं तुम्हें। क्या करना चाहता हूं? मेरे घर में इशू रहा लॉन्ग टाइम तक, पुलिस वाले भी आए, बड़े लोग आए थे नहीं आए थे, लॉन्ग टाइम इशू चला। मैंने जब पंगा बनना, मैंने चले जाना बीच में बोलने के लिए। क्यों? मैं उसे कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं नहीं बोला, मेरा बाप बोलेगा तो तू गया। मेरा बोलना तुम्हें बचा रहा है, मेरा डांटना तुझे बचा रहा है, मेरा बहस करना तुझे बचा रहा है। और एक टाइम पे मैंने बोल दिया, उसने गलत कह दिया, कहता जो पावर तुझ में वो मुझ में भी है। मैंने कहा क्या? मैं तो आग से पैदा हुआ हूं, तेरे में कौन सी पावर है? मैंने कहा जा, 11-10 दिन का टाइम है तेरे पास, मुझे मार दे। 11वें दिन आधे घंटे में मार दूंगा मैं तुझे, आधे घंटे में मार दूंगा तुझे मैं। फायर! आप डर के बैठे हो, कैसे बैठे हो? आपने एक चीज देखी, परमेश्वर ने जब भी कोई चीज कबूल की या दर्शन दिए, सिर्फ आग में। एलिया को लेने के लिए आए, कहते उनके रथ आग की तरह थे नहीं थे? कहते एलिया जब राजा के साथ कंपटीशन कर रहा था, वो अपने देवताओं को लेकर क्या कर रहा था? कहता करो आराधना, पूरा दिन आराधना की, कुछ नहीं हुआ, आग भी नहीं चली। उसने कहा आप देखो, पानी भी डाल दिया, पूरी वेदी गिल्ली कर दी। उसने एक ही बात कही, परमेश्वर। ऊपर से आ गई, क्या है यार? परमेश्वर आएगा तो आग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तुम कहीं भी जा रहे हो, आग नहीं है तो परमेश्वर नहीं है तुम्हारे साथ। आज से कह दो द फायर। कितने लोग कहते फायर होनी चाहिए साथ? 24 घंटे द फायर। आज के बाद कभी भी चर्च में सुनो फायर फायर फायर, पहले सुनना भाई फायर बोलते क्यों, मतलब क्या है आग का? हम फायर जो कह रहे हैं वो परमेश्वर की आग तुम में आ रही है। थैंक यू। आप एक काम करना छोटा सा, जब लोग आपको कुछ कहें, खामोश होकर, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना, खामोश होकर देखना आप बोलती नहीं बोलती। तीसरे दिन वो बंदा बोलेगा, सिस्टर मैंने आपसे ऐसा सा कहा था, तब से बड़ा बीमार हूं, पता नहीं क्या बात है। फायर! क्या है? फायर। लोग आपको बोलेंगे आप गाड़ी ले रहे थे, गाड़ी नहीं ली आपने? नहीं मैं कल ले लूंगा, पैसे कर रहा हूं, ये तो तुमसे नहीं हो पा रहा, आग को करने दो। वो बोल के चला गया, तू चुप रहा। अगर तू सच में मसीह में है और सच में परमेश्वर में पैदा हुआ है, तो आग तेरे अंदर से बोलना शुरू करेगी। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं आग में जाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं कहता हूं एक एक जन आग से टच हो। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एक एक जन आग से टच हो। I say take the fire। सबको आग टच हो, आपकी जुबानें फटने लगा। इसी वक्त कहते पैंतुस गुरुतुस कहते आग की समान की जीभें फटने लगी थी, आग की समान। अपने घरों में बैठे, कमरा बंद था, वो एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे। कहते तभी आग सी हवा सुनाई दी, तूफान सा आया और सब लोगों की जुबान पे आके वो आग ठहर गए और सब गैर भाषा बोलने लगे। जो वहां हुआ आज हो, जो आज से 2000 साल पहले हुआ था, वो आज भी हो। जहां विश्वास होगा वहां फायर होगी। जहां विश्वास होगा वहां पत्थर रगड़ के, हाँ पत्थर रगड़ के देख लो क्या निकलेगी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये नहीं बोलेंगे तो स्वयं, हाँ ये नहीं बोलेंगे तो स्वयं बोलने दे इनको, ये नहीं बोले तो फिर, हाँ पत्थर आपस में टकराए तो आग आएगी।
ये आराधना नहीं करेंगे तो पत्थर आराधना करेंगे, और जब पत्थर आराधना करेंगे आग निकलेगी। तेरे गाने से आग निकल ना निकले, पर पत्थरों से आग निकालेगा परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। उसने कहा था जिसको राज मिस्त्री बेकार समझ के वो कोने का सिरा हो गया। जिस पत्थर को, किसको, अगर तुम पत्थर हो जाओ, क्या हो जाओ? तुम्हें आग होना आम बात नहीं है। क्यों कहते हैं यहोवा तू मेरी क्या है? तो चट्टान है तो चट्टान को काम करे, तो आप काम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई परमेश्वर में होगा वो कुछ और। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये भी कहते हैं कि ये जो जीव है ये चाकू की तरह, क्या कितनी आत्माएं काटी आपने इसके साथ, होगी पता ना कूड़ी नसी। परमेश्वर का पावर देके गलत कर दी इस बंदे को। तुम्हें पता उनका बिजनेस फेल हो गया, तो बिजनेस देखनी है, स्वर्गदूत देखने है, तो आत्माएं मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, पापा जी ऐसे वैसे। मैं एक ही बात कहता हूँ, आत्मा ये कहती है, हम आत्मा में बुलंद है, हम आत्मा में ऊंचे हैं। आप समझ पा रहे हैं? अपनी जुबान को फायर की तरह इस्तेमाल करो, आग की तरह। अगर आप ये बोलेंगे मैं सदा गरीब हूं, आप गरीब हो जाएंगे, लिख के दो। और आप कहते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा, मैं बड़ा हूं, बड़े होना शुरू हो जाएंगे। कितने मेरी बात समझ आती है? हाँ, समझ आ रही है? आज के बाद कभी अपनी जुबान को, आपको पता है आपकी जुबान आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगी। आप इसी बाइबल पढ़ रहे हैं, इसी से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसी से अपने पति की इज्जत कर रहे हैं, और इसी से गाली दे रहे हैं, इसी से व्यभिचार कर रहे हैं। 2 इंच की जीभ आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकते, सिर्फ 2 इंच की जीभ। 2 इंच की जीभ। आपको पता है मुझे रेवोल्यूशन कहां से मिला था? जिम में लड़का मेरे चाहता है, मैंने कहा 2 इंच की जीभ तुझे मोटा और पतला कर सकती है। 2 इंच की जीभ, बर्गर छोड़ दे, गंद छोड़ दे, फ्रूट खाना शुरू कर दे, यही जीभ तुझे पतला करा देगी, यही जीभ तुझे मोटा करा देगी। हाँ, समोसा खाने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, बर्गर खाने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, चावल खाने, खुला चाना खाना खाने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो पेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? मैं बताता हूँ, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? जब पेट बढ़ गया फिर उसको कम करने में कितना मुश्किल है। वही 2 इंच की जीभ ही कम खाना खाएगी, वही 2 इंच की जीभ गंदा खाना छोड़ेगी, फूड खाना छोड़ेगी। होगा पेट कम? नहीं होगा? होगा ना? किसने बढ़ाया था? काम किसने करवाया? हाँ, अब आपको पावर कौन दिला सकता है? आपकी जीभ। हाँ, इसी से बोल देना तू बेकार है, उसी से बोल देना परमेश्वर तेरी महिमा। प्रभु कहता पहले वाला सही है, ये वाला सही है, मुझे ये बता दे तू सही में सही कौन सा है? तुम्हारे मुंह में पावर है, ऐसा लिखा बाइबल में, लिखा है ना? क्या लिखा है? तेरे मुंह में क्या है? तेरे मुंह में क्या है? मैं ये नहीं कर सकता। आपका इनर मैन, आपके अंदर जो परमेश्वर की आग है वो सुन रही होती है, वो कहती इससे कुछ नहीं हो सकता, किसी दूसरे को चुन लो, किसी दूसरे को चुन लो। ये तो मेरे पास समझ आ रही है। अपना हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी जुबान पे अपनी आंख रख, ताकि मैं जो बोलूं तेरी महिमा के लिए। मेरी जुबान में पावर के शब्द बोले, जो बीत गया उसे छोड़ दो। समझ आ रहा है? जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो है उसे बचा लो। हालेलुया। आग फुलके बनाती है, या फुलके आग को बना दो? आग चमाती को बनाती, सब्जी बनाती, फिर आप खाते हैं, और आपके शरीर को कौन बनाता है? आग। नहीं नहीं नहीं, फुलके। सही बताना, किसने बनाया फुलके? सूरज आग की तरह, उसको गेहूं को पकाने में काम किसने किया? आग। सब कुछ किससे होता है? आपके शब्द यदि मरियल होंगे तो फायर वाले शब्द कौन बोलेंगे? सब कुछ किसमें है? अगर आपका शरीर रोटी खा के तगड़ा हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ था? खाने को स्वाद बनाने वाला कौन सा है? नहीं,
सही में? तो अगर तुम में आग है तो आप रोज बोलो मेरा घर तैयार है, तो वो आपके घर को पका रहा है, आपकी ईंटें पक रही है, आपका तैयार हो रहा है, मेरा घर तैयार है। रोज बोलो आग आपके लिए आपका घर पका रही है। हालेलुया। आपकी गाड़ी तैयार हो रही है। जब मुझे गाड़ी चाहिए थी तो मैंने 3 दिन बात करना शुरू की, चौथे दिन गाड़ी बुक हो गई थी। सिर्फ मुंह से, तो मैंने मुंह से बोलने से सब कुछ हो जाएगा, 1 हफ्ता बोल के देखो, नहीं होगा मेरा नाम बदल देना। मैंने क्या कहा था, अगले हफ्ते अपना लाइसेंस लेके आना। क्या लेके आना? लाया? आया? कितने साल से नहीं मिल रहा था? कितने साल से नहीं मिल रहा था? 7-8 साल से आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, 1 हफ्ते में कैसे मिल गया? तुम्हारा लाइसेंस किसने पकाया? आदमी। मैंने बोला अपना लाइसेंस लेके आना है। अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, वो कैसे आ सकता है? लेकिन आग ला सकती है। तुमसे नहीं होगा, परमेश्वर से। कितने लोग तैयार हैं आज के बाद आग को इस्तेमाल करने के लिए? हालेलुया। आपने मुझे कभी बीमार होते देखा? अल्ट्रासाउंड करा के देखा कभी? देखा कभी? मेरी पूरी नसें, एक साइड से पूरी नसें ब्लॉक हो चुकी थी। समझ आ रहा है? अब यकीन ना मानो, मेरे अंदर क्या कह रही है, तू चंगा है। मेरी वाइफ ने पूरे घर की मीटिंग बिठा दी वहां पे। मैंने कहा परमेश्वर चंगा करेगा, पूरी मीटिंग बिठा दी, मम्मा पापा सबको बिठा दिया, आ जाओ और इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा? मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, मैंने नहीं जाना। बाद में नहीं, मम्मा को बोलती आप करो। मम्मा कहती चलो करो गाड़ी स्टार्ट। ये लड़की यहाँ बैठी है, क्या नाम? आशिमा। उनकी गाड़ी ली हमने और मेरे से गाड़ी नहीं चल रही है। जो बंदे को गाड़ी चलानी है तो उसको मैं कह रहा हूँ तो चला गाड़ी। वो बंदा कह रहा है मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती। मैं कहा चला गाड़ी। बंदा गाड़ी चला रहा है, फायर गाड़ी चला रही, बंदा गाड़ी जमूलेगा। बंदे कह रही है, कहना पापा जी चल वैसा कैसे गई? तेरे से नहीं चली, मेरे अंदर जो आग थी उसमें चल रहा है। जम्मू पहुंच गए, जैसे जम्मू पहुंचे डॉक्टर की दुकान के बाहर पहुंच गए। अच्छा एक सिस्टर आई ने बोलती इधर देखो, गोला सा बाहर ऐसे ऐसे अलग ही अलग लग रहा है आपको, हाथ अलग लग रहा है, ऐसे ही था उसको। वो भी आ गई मेरे पास, बोलती पापा जी सिर्फ उसने सुना कटरे वाले आए तो कहती मेरी प्रेयर कर दो, गोला देखो कितना बड़ा बाहर से बाहर लगा। मैंने कहा ओके ठीक है, प्रेयर की वो जब की होगी। प्रभु ये गोला 1 सेकंड में गायब हुआ, ये गायब क्यों नहीं रहा? मेरा हाथ ऐसे क्यों किया हुआ आपने? कहता तुझे कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। अब डॉक्टर के पास जैसे जाने लगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं डॉक्टर के पास जाने का। आप यकीन ना मानो, डॉक्टर के पास गए, फीस हो गई, सब कुछ हो गया, बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं और मिलने से पहले मेरा हाथ गाड़ी के अंदर आ गया। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? कहता जब जब तू डॉक्टर के पास जाएगा तुझे दुगना चोट मिलेगी। मेरा पूरा हाथ ब्लू हो गया, इतनी उंगली पूरी स्वेलिंग हो गई। गाड़ी उस गाड़ी में आ गया, क्या नाम उसका, इको कार के उसके शटर के अंदर आ गया, पूरा हाथ इतना इतना नीला हो गया। मैं कहा प्रभु आगे कम पेन थी और दे दी। कहता डॉक्टर के पास आने के लिए किसने कहा? हाँ, और मुझे मिलवा रहे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। किससे मिलवा रहे? आगे जाके जब मैं डॉक्टर से मिला, मैंने कहा भाई ऐसी सी प्रॉब्लम है। उसने भी अपने बाद दवाई लिख के दे दी। घर आया, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु दवाई असर क्यों नहीं कर रही? कहता कदे वो औरत का डॉक्टर था, तेरी नसें ब्लॉक है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा सही के पास। मैंने कहा मैं क्या करूं? कहता दवाई ना तेरे किसी काम की नहीं, हड्डियों में प्रॉब्लम है नहीं, तेरी नसें ब्लॉक है। कहता मैं मर्जी से चंगा करूंगा। और सच कहूं, मैं और नीरज बैठे, मैंने कहा नीरज क्या करे? कहता पापा जी कुछ करते हैं। हमने खुद ही स्कीम लगाई, खुद ही सब कुछ किया और यकीन ना मानो परमेश्वर की तरह से चंगे हुए। नो डॉक्टर नो नथिंग, द फायर। यदि मैं ये मान लूं कि मैं बीमार हूं तो मेरी आंख भी मान लेगी कि मैं बीमार हूं। अगर आप ये मान लेंगे कि आपको कैंसर है, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो आग परमेश्वर में जब आप बैप्टिज्म लेते हैं वो आग कैंसर बनना शुरू कर देगी। और यदि आप मान लेते हैं कि आपको कैंसर नहीं है, वो आग जो यहाँ से लेके जा रहे हैं वो कैंसर को खत्म करने लगती है। बट आपका विश्वास ना होने के कारण वो कैंसर वही रह जाता है। कितने लोग कहते हैं अब हम आग से पैदा, घर जाके बोलना कम थे। लोग बोले कितनी सैलरी है तुम्हारी? 18,000। तुम कह रहे हमारे 30,000 सैलरी है। ओके, तूने मेरी आग को बोल दिया कि अब 30,000 सैलरी बनानी है। मैं खामोश हूँ, आग तैयार हो गई है 30,000 सैलरी करने के लिए। हाँ, आपको कौन ब्लेस करेगा? बाइबल क्या कहती है?
मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन किससे हो सकता है? कहते परमेश्वर कैसा दिखता है? कहने का भस्म करने वाली क्या है? भस्म करने वाली, भस्म करने वाली। तो अगर आप उसमें पैदा हुए तो तुम में आग क्यों नहीं है? अगर आग है तो फिर कैंसर क्यों है? तो फिर जला क्यों नहीं? भस्म करने वाली आग ने कैंसर भस्म क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें बात हो जाएगी? आपकी टेंशन भस्म क्यों नहीं हुई? आपकी प्रॉब्लम अभी तक भस्म क्यों नहीं हुई? आपकी बीमारी के भस्म क्यों नहीं हुई? तो मुझे पता चल गया कि बैप्टिज्म ऑफ फायर ऐसे नहीं मिलेगा, वो आग को बढ़ाने से मिलेगा। लगवा दो नाम अगर बैप्टिज्म लेना है। कितने लोगों को बैप्टिज्म लेनी है? नए लोग नहीं है, प्लीज। जो आज आए हैं 10 दिन से आ रहे हैं वो ना, जो सालों से आ रहे हैं, महीने से आ रहे हैं, महीने 5-6 महीने हो चुके हैं, वो बैप्टिज्म ले सकते हैं। अपना नाम लिखवा दें, फ्राइडे बैप्टिज्म कर देंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ, टाइम कम है। God has a everyone. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलते थे जब मैं नई नई मीटिंग करता, लोग बोलते थे मुझे सेक लगता है जब आप हाथ रखते हैं, सेक लगता है, सेक लगता है ना? क्या हीट लगती है बॉडी में। जैसे वो लड़का था अनिल, वो जब चंगा हो रहा था वो क्या बोल रहा था? हाथ पैरालाइजर काम नहीं, ऐसे रहते हैं, ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ और ऐसे भी हुआ ना? देखा ना पिछली बार कैसे हुआ? और जब उसे पूछा हाथ में क्या फील हो रहा है, कहता सेक लग रहा है, हीट लग रही है। परमेश्वर ने टच किया तो क्या लगेगा? आग के पास जाओ क्या लगेगा? आग के पास जाओगे तो सेक लगेगा। तो सेक लग रहा था, उसने यही कहा था कि तुम्हें बाजा में जाता। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपकी हड्डियों में पावर नहीं है, जान लीजिए आज पावर आने वाली है। क्या लिखा हुआ? सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम। अगर आपकी हड्डियों में पावर नहीं है, मैं कहता हूं फायर, मैं कहता हूं फायर, रिसीव द फायर। थैंक यू। लगे पता बैप्टिज्म ऑफ फायर, आत्मिक बैप्टिज्म का पता लगा? आग का बैप्टिज्म, आग का बैप्टिज्म उन्हीं को होता है जो यीशु मसीह परमेश्वर में पैदा होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में कोई लोग बताते हैं जी देखो ये औरत कहीं और चलेगी और वहां पे ये बोल रही है कि मुझे बैप्टिज्म जबरदस्ती दिया गया। अरे मेरे भाई, पानी में डुबकी लगाने के बाद आपको लगता है आप क्रिश्चियन बन गए? आपको आग से पैदा होना है। हाँ, किससे पैदा होना पड़ेगा? आग से पैदा होना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग अपने हाथ खड़े करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद मुझे सब कुछ बताने के लिए। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, और अगर आप मुझ में हैं परमेश्वर, मैं एक आग हूं। मेरा आत्मिक बैप्टिज्म हो चुका है। द फायर, आग से परमेश्वर भर दे मुझे, आग से भर दे मुझे, आग से। मैं आग हूं परमेश्वर, 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 मैं आग हूं परमेश्वर। I am the fire, I am the fire, I am I am the fire, 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 fire. Thank you, thank you, thank you. एक बार ऋषभ मेरे घर में आया, नया नया आया, मेरे रूम में प्रेयर कर रहा था, मेरे रूम में प्रेयर कर रहा था। प्रेयर करते मुझे आके पूछता, पापा जी मुझे ना कुछ जलने की खुशबू आ रही थी यहाँ पे। मैंने कहा छोड़, अभी बताऊंगा तो बड़ा लंबा आ जाएगा। मैंने कहा होता है ऐसा कोई चक्कर नहीं, बताया ना मैंने कहा नहीं कहा था, होता है ऐसा कोई चक्कर नहीं, टेंशन नहीं ले। फिर मैं अपने रूम में प्रेयर कर रहा हूँ, फिर रूम में आया, बोलता पापा जी मैंने प्रेयर की, मुझे कुछ सड़ने की खुशबू, जैसे आग की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा जिस घर में तू रह रहा है, यदि तेरी आंखें खुली होती तो देखता तो दीवारों में भी आग है भाई, फर्श में भी आग है, बर्तनों में भी आग है, जो पानी बोतलों में भरा जा रहा है उसमें भी आग है।
जो मेरे घर के सोफे में लोग बैठे होते वो भी आग में बैठ रहे होते। कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं फायर नहीं करता, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं बैठता हूं वहां आग नहीं होती है। जब मैं प्रेयर कर रहा होता हूं, जब मैं अपनी आत्मिक आंखें खोलता हूं, जब मैं अपनी आत्मा को देखता हूं, पूरी आग होती है, फायर। कहते हो मेरे हाथ में लपटें दिख रही हैं। बड़ा फिल्म में देखो आपने, ऐसे करते हैं आग आती है। भाई साहब इसे देखने के लिए तुम्हें आत्मिक आंखें चाहिए। हाँ, लेकिन फील होती है, फील होती है नहीं होती है। हालेलुया, खुदा सबको बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? बैठ के रहे।